एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपने चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जो कि है राज विद्या राजगुह्य योग। इट्स अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड अ टॉप सीक्रेट, जो प्रभु ने इस चैप्टर में रिवेल किया है। अब इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लगभग हम इससे पहले के सेशंस में जान चुके हैं। आज जिसकी बात करेंगे वो इसमें हम श्लोक दर श्लोक चलने की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, इसके फर्स्ट नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट श्लोक में जहाँ से शुरुआत हुई है, बताया है इदम तुई ते गुह्यतमम् प्रवश्यमन् सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तू दोष रहित दृष्टि से भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि इसको पुनः भली भांति कहूँगा, मतलब इससे पहले के जो 8 चैप्टर थे उसमें कुछ चर्चा भगवान कर चुके हैं, लेकिन अब अर्जुन जी की पात्रता को पहचान कर, क्योंकि अब उनके जो प्रश्न हैं वो क्यूरियोसिटी में हैं, डायलेमा में नहीं है, इसीलिए अब उनकी पात्रता हो गई है प्रभु के प्रसाद को प्राप्त करने की। तो भगवान उन पे कृपा करके कहते हैं कि अब जो मेरे को पाने का टॉप सीक्रेट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उनकी पात्रता क्यों है? क्योंकि अर्जुन जी में अब ईर्ष्या नहीं है। इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि कौन इसकी पात्रता रखता है। द वन हु इज नॉट एनवियस, जिसमें तृण मात्र भी ईर्ष्या या जेलसी नहीं है, वो इसको पाने की पात्रता रखता है। वी ऑल नीड पार्टनर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स। प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए, साथी चाहिए, संघर्षी नहीं। इसके आगे भगवान बोलते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद्द मुत्तमम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इसकी जो नॉलेज है वो बहुत सुगम है और अविनाशी, भगवान को प्राप्त करने वाली है। तो अब उसको पाने का साधन, जिसको पे चलकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो बताया कि आश्रद्धा आश्रद्धा आश्रद्धाना ना पुरुषा। वे जिसमें श्रद्धा है, इसकी पात्रता कौन रखता है? जिसमें श्रद्धा है। भक्ति का प्रारंभ ही श्रद्धा से हुआ है। हरि भक्ति विलास में जो 9 चरण हैं उसका आधार ही श्रद्धा है। मानस में भी कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपेणो। जो उमा थी वो उस विद्या को नहीं पा सकी, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न खड़े हो गए थे। लेकिन वहीं पर जो पार्वती जी हैं वो अब श्रद्धा का प्रतिरूप हैं। तो ये श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा है, वो इस विद्या को पाने की पात्रता रखता है। अब पार्वती जी श्रद्धा की प्रतिरूप हैं और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं। इसके आगे 4th से लेके 10th श्लोक में प्रभु ने ऐश्वर्य ज्ञान का उदय किया है और 36 से लेके 34वें श्लोक में माधुर्य ज्ञान का वर्णन किया है। बहुत सूक्ष्मतम ज्ञान जो इस अध्याय का है वो बड़ी दिव्यता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ अब प्रभु ने उस अपने सूक्ष्मतम ज्ञान को प्रकट कर दिया है, जो भगवान की मैग्नेनियस फॉर्म है, जो उनकी अनलिमिटेडनेस है,
जो कि हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, अब प्रभु ने वो रिवेल कर दी है। इससे हम सबको जानने योग्य जो ज्ञान प्राप्त करना है वो अपनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। भगवान कहते हैं कि आप सभी यहाँ पर अपनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के साथ उत्पन्न हुए हैं, बट यू नेवर एक्सप्लोर्ड इट। आपने उसको कभी जाना ही नहीं। यू हैव एवरीथिंग विद इन यू, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट द वे टू रीच आउट द अनलिमिटेडनेस विच इज विद इन यू। बच्चा तो एक ब्लैंक पेपर के समान होता है, उस पे हम जो लिख देंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो उस ब्लैंक पेपर को हमें कैसे फिल करना है वो ज्ञान श्री गीता जी देती हैं। अब इसमें आगे जो 10th श्लोक है उसमें भगवान चर्चा करते हैं कि ये जीवन क्या है। मयाध्यायेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान ने बताया कि जीवन क्या है। ये जीवन एक काल चक्र है जो कि उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यमेव है। और वो जो मृत्यु का प्रोसेस है, जीवन से लेके जो मरण का प्रोसेस है, वो साइक्लिक है, वो घूमता रहता है। पहले बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, बाइंडिंग, देन डिके। ये इन सब काल चक्र से होता हुआ अपना जीवन हमारा चलता है। जैसे एक नन्हे से पौधे की ही बात करें तो उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से। बीज होता है, बीज को जलवायु और सूर्य का प्रकाश मिलता है तो बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर उस पौधे से फूल आते हैं, फूल से फल आते हैं, फिर उस फल के बीज ही वापस पृथ्वी पर गिरकर वापस से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरीके से जो व्यक्ति का जीवन है वो भी एक काल चक्र है। इसमें बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, बाइंडिंग और डिके सब चलता रहता है। ये एक साइक्लिक है। लेकिन इस साइकिल में हमारी मृत्यु कब हो जाए ये पता भी नहीं है। ये पूरा प्रोसेस, जब हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं तो मृत्यु तो अवश्यमेव है, लेकिन ये सोच लेना कि मृत्यु 100 वर्ष के पश्चात ही होगी, ऐसा गलत है। तो ऐसा सोचकर जो हमारे करने योग्य पदार्थ हैं, जो हमारे करने योग्य कर्म हैं, उनको ना करके उसको कल पर छोड़ देना ये सही नहीं है। कोई नहीं जानता कि उसकी आयु कितने वर्ष है, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 60 वर्ष, क्या पता कब जीवन का अंत हो जाए। तो इसलिए जो हमें काम करना है वो एक ही काम है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। जो हमें भजन करना है प्रभु के नाम का करना है, जो श्रवण करना है प्रभु के नाम का करना है, जो कर्म करने हैं प्रभु के नाम से करने हैं, जो कुछ है सब उन्हीं के अर्पण है। इस तरीके से ये 1st से लेके 10th तक के श्लोक में जो चर्चा की गई उसका वर्णन आपके सामने करने का एक छोटा सा प्रयास था। अब इसमें चर्चा करेंगे इसके आगे के श्लोकों की इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।